हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी नाइट टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी पेट से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उनके 4 चालू देखेंगे। ये हमारी सुपरफास्ट रिवीजन क्लास रहने वाली है। इसमें पहला टॉपिक है हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? तो आत्मनिर्भर में समास है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है अंजन का पर्यायवाची शब्द। अंजन जो है वो काजल का पर्यायवाची है। सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का अपोजिट होता है दुर्जन। अगला प्रश्न है कविता शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। बोलना शब्द क्या है? ये बोलना शब्द जो है वो क्रिया है। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो जो मेघालय है, मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने नोबल शांति पुरस्कार जीता था? तो नोबल शांति पुरस्कार जीता था कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो जो अप्सरा है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला टॉपिक है मैथ से। मैथ में x बराबर वाई, वाई बराबर 2 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फार्मूले में आपको डालना है। तो 29 राइट ऑप्शन आ जाएगा ए प्लस। और यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीमीटर दिए हुए हैं? तो एक लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 10 का 50% कितना होगा? 10 का 50% नहीं, आधा होगा। 10 गुणे 50/100 कर लेना, ये आ जाएगा। इसमें ये दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया और लाभ 25%। तो मूल्य कितना होगा? तो आप 80 का पहले 25% निकाल लें, जो जितना आएगा उसको 80 में ऐड कर दें तो उसमें उत्तर आ जाएगा। तो उसमें 100 आएगा। तो यहाँ पे ये दिया 18 × 3 + 6 भाग 2। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें भाग जोड़ का नियम लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 57 राइट आएगा। अगला है तार्किक विवेचना से संबंधित है, रीजनिंग वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सीरीज दी हुई, इसमें एक ये देखो 2 + 3 करके चल रहा है। तो इसमें 3 अब जब 3 का इसमें अंतर चल रहा है। 3 2 3 5 होता है, 5 फिर 5 10 10 फिर ऐसे इसमें 3 3 का गैप करके चल रहा है। आप देखेंगे तो अगली जो सीरीज आएगी वो 37 आएगी। इसमें 3 का अंतर है, इसमें जो है 5 का अंतर है, इसमें 7 का होगा, इसमें 9 का होगा, अगले वाले में 11 का आएगा। तो हम 26 में जब 11 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। अगला है DGJM। तो इसमें जो है D की रैंक है 4, G की है 7, J की है 10 और M की है 13। तो अगला जो आएगा 13 3 16 यानी P की जो रैंक है 16 आएगी। तो इसमें जो है 3 3 के गैप करके अंक दिए गए हैं, तो आप इसको ढूंढ लेना। इसमें अगला है कि पुस्तक का पढ़ना होता है तो खाना का खाना होगा। इसमें मैंगो दिया हुआ, मैंगो को ये लिखा गया, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? मैंगो की जो कह सकते हैं रैंक होती है 13। मैंगो M 13 पे आता है, A जो 1 पे आता है, N 14 पे आता है और G 7 पे आता है और O होता है 15 पे। तो इसी प्रकार एप्पल में A होगा 1 पे, PP हो जाएंगे 16 16 पे, L 12 पे, E 5 पे हो जाएंगे। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है कि विषम सब चुनना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल। तो नेपाल एक देश है, बाकी भारत के सभी स्टेट हैं, तो इसमें नेपाल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित है 2025 के। 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और IPL 2025 का टाइटल का विजेता कौन था? RCB था। और भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है कहाँ बना? तो गुजरात में बना था। और UPI सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो था ही, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। नया संसद भवन का उद्घाटन वर्ष क्या है? तो 2023। नया संसद भवन का उद्घाटन वर्ष है 2023। अब आगे देखेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें है कि भारत का पश्चिमी घाट स्थित है। तो भारत का पश्चिमी घाट स्थित है केरल, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक जो है ये पश्चिमी घाट है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो भाखड़ा नागल। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल।
अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है? तो सिक्किम जो है पूरी तरह पहाड़ी राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर पठार। पामीर पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है साइंस से कि मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है यकृत या लीवर जिसे बोलते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। और ये जो थी इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक जो था उसके काल में बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी तीसरी मंजिल को तोड़वाकर उसकी जगह और 5 मंजिलों का निर्माण करवा दिया गया था। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये था बाल गंगाधर तिलक का नारा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 8 अगस्त 1942 से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर टॉपिक से। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम था। और भारत का कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ हो जाएगा, और सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक क्या है? स्थायी मेमोरी है। अगला है सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म MS पेंट नहीं होगा। अगला टॉपिक है सामान्य अध्ययन GK GS से। तो इसमें UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में UNO की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता हैं। ये जो जनगण मन है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। जनगण मन 1911 ईस्वी में गाया गया था सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था उसको स्वीकार किया गया था। अगला टॉपिक है हिंदी से। दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्भाग्य में उपसर्ग है दु। और जो उपसर्ग होता है वो आगे होता है, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है शब्द के। जो पढ़ाया जाए उसे क्या बोलते हैं? पाठ्य। पाठ्य क्या है? जो पढ़ाया जाए। फूल का विलोम हो जाएगा कांटा। अगला है प्रश्न विद्या का शब्द समास विग्रह। तो विद्या का शब्द समास विग्रह होगा विद्य प्लस या। अगला प्रश्न है कौन सा विशेषण है? विशेषण वो होते हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे सुंदर, भद्दा, काला, पीला, ये सभी। तो अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। किसने जनगण मन लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह। तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है 15% का 20%। तो 15% का 20% निकाल लें, 15 × 20/100 तो आ जाएगा 3%। अगला है क्रय मूल्य 160 है, SP यानी सेलिंग प्राइस 200 है, तो लाभ कितना होगा? तो इसमें क्रय मूल्य 160 है, विक्रय मूल्य 200 है, तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा देंगे, जो आएगा उसे आप लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालने का फार्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इसमें जब
160, 200 में से 160 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40। तो 40 को 40 हो गया लाभ, तो 40 बटे क्रय मूल्य यानी 160 आ जाएगा आपके पास। 40 बटे 160 गुणे 100 जब आप करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। इसमें 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर दिया गया है, तो इसमें 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का होगा 16, तो 16 9 25 हो जाएगा। अगला है कि 50 का 10%, 50 का 10% होगा 5, 50 इंटू 10 बटे 100। 16 किलो का 25% कितना होता है, तो 16 किलो का 60 इंटू 25 बटे 100 यानी 15 आ जाएगा। अगला टॉपिक है रीजनिंग से, तो इसमें श्रेणी दी गई है 1, 4, 9, 16, 25। तो इसमें 1 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो आगे होगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग आएगा 36। अगला इसी प्रकार प्रश्न है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें जो है कि इसमें भी गुणा किया गया, इसमें 2 को 2 से गुणा किया गया, 4 को 2 से किया गया, 8 को 2 से किया गया, 16 को 2 से किया गया। तो इसमें जो जब हम जो 32 को 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या निकल आएगी 64। तो इसमें अगला प्रश्न की कलम से लिखते हैं, चाकू से काटते हैं, राइट हो जाएगा। इसमें विषम शब्द क्या है, तो इसमें पंखा, बल्ब, एसी, किताब। तो इसमें किताब जो है वो विषम है। अगला प्रश्न, अगर c बराबर 3 तो डॉग बराबर क्या होगा। c की वैल्यू होती है 3 नंबर पर आता है c, तो d आएगा 4 पे, o आएगा 15 पे और g आएगा 7 पे। तो इसकी उनको आप योग कर देंगे तो 26 आ जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से कि भारत के उपराष्ट्रपति 2025 में है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये समय हट गए हैं, अभी नए निर्वाचित नहीं हुए हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 2025 का जो बजट है किसने पेश किया था, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने 2025 में बजट पेश किया। अगला प्रश्न है 2024 में कौन सा भारतीय राज्य बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो जो असम राज्य है ये 2024 में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला CGI, तो भारत की जो पहली महिला CGI थी, अगला ही देखेंगे कि हाँ विज्ञान से संबंधित हृदय में कितने चैम्बर या वाल्व होते हैं। हृदय में जो होते हैं 4 वाल्व होते हैं। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स या स्टेपिज बोलते हैं इसको। प्रकाश किस गति से चलता है, तो 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और कौन सा जो विटामिन है सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पत्ती के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है भूगोल से, सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत जो है पृथ्वी की छत कहलाता है, जो तिब्बत है, तिब्बत का पठार, ये जो पृथ्वी की छत कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। साइलेंट वैली किसे बोलते हैं, तो साइलेंट जो वैली है ये बोलते हैं केरल को। ऑप्शन इसमें डी राइट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला टॉपिक है हिस्ट्री से। इसमें भारत पहली बार ब्रिटिश भारत में रेल चली थी, तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। पहली बार ब्रिटिश भारत में रेल कब चली थी, तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है द्रविड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी। द्रविड़ सभ्यता जो है वो कावेरी नदी के किनारे पनपी। अगला प्रश्न है किसने हिंद स्वराज लिखा, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की है। अगला प्रश्न है 1930 का जो नमक सत्याग्रह था कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह साबरमती से, और ये 6 अप्रैल 1930 तक समाप्त हो गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल
31 था। तो वहाँ पर गांधी जी के द्वारा नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न टॉपिक है कि कंप्यूटर से संबंधित देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें कंप्यूटर की इकाई किस में दर्ज होती है? तो कंप्यूटर की इकाई या डाटा जो होता है वो दर्ज होता है इनपुट में। अगला प्रश्न है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS एक्सेल है स्प्रेडशीट। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से देखेंगे। तो भारत की पहली IPS महिला थी किरण बेदी। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला है प्रश्न भारत में लोकसभा सीटों की संख्या। तो 500। भारत में लोकसभा सीटों की संख्या देखना पड़ेगा 500, ये थोड़ा डाउट वाला है। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार प्रकाश वर्ष कहलाता है? तो प्रकाश पर्व होता है दीपावली, लाइट फेस्टिवल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कितनी देर गाया जाता है? तो 52 सेकेंड। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान व शासन तंत्र से। भारत का संविधान किस प्रकार का? तो भारत के संविधान है लिखित प्रकार का। और जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100 और विधान सभा की सीटें हो जाएंगी। हाँ, इसमें जो है राज्यसभा में 31 सीटें हैं यूपी की और लोकसभा की 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 443 हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि लोकपाल का संबंध किससे है? लोकपाल का संबंध किससे है? तो भ्रष्टाचार नियंत्रण से है। अगला प्रश्न है संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इसमें द्रौपदी मुर्मू है, ये संसद के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास से संबंधित पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के पास विशेष तोपखाने की सुविधाएं थी जिससे इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो जनसंख्या में अधिक थी, फिर भी मारी गई। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। इनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। अगला है लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला बनवाया शाहजहां ने। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध से संबंधित थी? तो रानी जो लक्ष्मीबाई है वो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ चाणक्य द्वारा रचित है? तो चाणक्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित था। जो वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स है वो उसके फादर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है भूगोल। भूगोल से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये भारत यूपी के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान में। अगला प्रश्न है ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयुक्त है? जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन यानी कपास के लिए बेहतरीन मानी जाती है, काली सॉइल। अगला प्रश्न है जो लेटेराइट सॉइल होती है वो प्लांटेशन क्रॉप के लिए उपयुक्त होती है। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कॉफी, कहवा ये हो गया, चाय, इनकी खेती के लिए लेटेराइट सॉइल उपयुक्त होती है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो पानी का सूत्र हो जाएगा रासायनिक सूत्र H2O और जो कठोर जल होता है उसका होता है रासायनिक सूत्र D2O। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी? तो फीमर हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का कह सकते हैं सबसे बड़ा मापक है।
हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? तो मस्तिष्क। अगला प्रश्न, बैरोमीटर किसको मापता है? तो वायुमंडलीय दाब को। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी से। तो प्रसन्न का विलोम होता है खिन्न। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो भवन नहीं होगा। तरु विटप नंग, ये सभी क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची हैं, तरु विटप नंग। अगला है गाड़ी, गाड़ी है स्त्रीलिंग शब्द। धैर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धैर्य, धैर्य प्लस या जो है संधि विच्छेद होगा धैर्य का। अगला प्रश्न है कि विद्युत का तद्भव बिजली होता है। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से। संविधान को लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना एव ह्यूम के आग्रह पर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला जो अधिवेशन था तो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल स्कूल में, बम्बई में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगल मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो 2013 में मंगल मिशन प्रक्षेपित हुआ था। अगला टॉपिक है गणित से। देख सकते हैं आप वेरी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, इसी प्रकार से उसमें आएंगे, थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन हल करने होंगे। ये कह सकते हैं उसका मॉडल है कि इस तरह से पेपर आएगा, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे वो बताए गए हैं। तो इसमें पहला है कि यदि एक वस्तु 500 की है, उस पर 20% की छूट है तो उसकी कीमत क्या होगी? तो 500 का हम 20% निकालेंगे, वो 500 में से आप 20% घटा देंगे तो 400 उसका आ जाएगा। कीमत क्या थी? क्रय मूल्य। 5 किलोमीटर में कितने मीटर है? तो 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएंगे। 125 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, 11.18 आएगा। और इसमें 20 का 25% 5 आएगा। अगला रीजनिंग से दिया गया है, काइट को लिखा गया 24, तो डाक को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो सी की वैल्यू होती है 3, ए की होती है 4, तो 3 1 4 हो गया। टी आता है 20 नंबर पे, तो आप जोड़ेंगे तो आप इसमें वैल्यू आएगी 25। हाँ, इसका यहाँ पे आएगा, हाँ, तो इसमें काइट की हो जाएगी 24 और डा को जोड़ेंगे तो डी होता है 4 पे, ओ हो जाएगा 15 पे, जी हो जाएगा 7 पे, 7 4 11 15 हो जाएगा 26। इसमें इनके जो प्लेस वैल्यू होते हैं उनको ऐड करके लिखा गया। कैट को जोड़ेंगे तो हम 24 आएगा, सी का 3, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 तो 24 आएगा। इसी प्रकार डाक को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। अगली सीरीज दी गई 4 9 16 25, तो इसमें सबका वर्ग है, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का, तो अगला हो जाएगा 6 का वर्ग 36। अगला दिया गया विषम को चुनिए, तो विषम इसमें क्या हो जाएगा? गुलाब, सूरज, गेंदा, तो मैंगो यानी आम जो है मैंगीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। इसकी फैमिली है नाकार्डियेसी, तो ये विषम है। ये दिया हुआ ACEBDF GI के, तो इसमें एक संबंध है उसको आप देख लेंगे। अगला करंट अफेयर से 2024-25 के, तो इसमें 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2024 का ओलंपिक हुआ था पेरिस में। तो भारत का नया CGI 2025 में कौन है? तो वर्तमान समय में जो BR गवई हैं वो 2025 में मुख्य CGI हैं। तो दोनों ही राइट ऑप्शन नहीं है। तो BR गवई जो हैं वर्तमान में मुख्य CGI या मुख्य न्यायाधीश 2025 हैं। अगला प्रश्न है कि G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? जो G20 सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इंडिया ने। अगला प्रश्न है भारत में अगला जनगणना वर्ष कौन सा है? ये संभावना है कि 2025 में जनगणना होगी, तो 2026 जो है अगला संभावित जनगणना वर्ष है। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन थे बने हैं? तो BR जो सुब्रमण्यम है 2025 में ये BR सुब्रमण्यम CEO है नीति आयोग के। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है PM। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास व स्वतंत्रता से संबंधित देखेंगे। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी
10 मई 1857 मेरठ से। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने क्या सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी तो जो थे वो ब्रिटिश कालीन भारत इतिहास अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने धन निष्कासन संबंधी सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? तो सैंडर्स हत्या के केस में सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो भगत सिंह को उसमें फांसी हुई थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो 22। भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल से, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय का जो मासिम राव, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, अगर राज्य पूछा जाए तो वो स्थान पूछा जाए तो वह हो जाए मासिम राव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूम लेती है? तो 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए इसमें। रक्त का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन से होता है। इंसुलिन निकलता है तो इसे अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अगला है विटामिन डी का स्रोत, तो विटामिन डी का स्रोत हो जाएंगी सूर्य की किरणें। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर? 4 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ऋणात्मक। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित देखेंगे तो कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक्स होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक, तो विंट सर्फ को या विंटन सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंट सर्फ है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट? तो 1 किलोबाइट में यानी 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1024 केबी बराबर होती है 1 एमबी, और 224 एमबी बराबर होगी 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर हो जाएगी 1 टीबी। अगला प्रश्न है इसमें, कंट्रोल प्लस सी जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए होती है? तो जो कंट्रोल सी है, कंट्रोल प्लस सी का जो है शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है जीके जीएस से कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।